फंक्शन ऑफ किडनी पढ़ रहे हैं तो फंक्शन ऑफ किडनी इज इनफैक्ट द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपने पहले पढ़ ली है कि उसके मेजर पार्ट, दो मेजर पार्ट है, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल इज नॉन ट्यूबुलर पार्ट वेयर एज रीनल कॉर्पसल इज अ ट्यूबुलर पार्ट। रीनल कॉर्पसल इज अ renal corpuscle is non-tubular and renal tubule is the tubular part of the nephron. Nephron is a structural and functional unit of kidney. Over 1 million nephron are present in each kidney. अब बेटा यहाँ पर आते हैं हमारे पास, चूँकि स्ट्रक्चर तो हमने पहले एक्सप्लेन कर ली है, यहाँ पर इसके स्टेप्स जो है ना जिसके दौरान यूरिन फॉर्मेशन होती है या किडनी अपना काम करता है, ये 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहला कहलाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन। नाम से जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रेशर पड़ रहा है जो और उस प्रेशर की वजह से मोस्ट ऑफ द अनवांटेड मटेरियल फिल्टर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द बोमेन कैप्सूल। और जो मेन फैक्टर जो एडिंग फोर्स होती है दैट इज योर ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का इसमें अहम किरदार है। तो इसमें देखिएगा ड्यू टू ब्लड प्रेशर ठीक है क्या क्या, वाटर, नंबर 2 साल्ट्स, नंबर 3 जो है ना आपके पास ग्लूकोज, और इसके अलावा यकीनन इसके अंदर जो है ना यूरिया, यूरिक एसिड यानी अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट वो भी अंदर डिफ्यूज कर गए हैं। ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स आर नॉट अलाउड। क्यों? बिकॉज देयर साइज इज लार्ज। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल सिर्फ डिफ्यूज कर सकते हैं। अब बेटा ये जो मटेरियल कहलाएगा इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर नाम ये आपने याद रखना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक है फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेशन और दूसरा अमल कहलाता है रीएब्जॉर्प्शन। और आप नेक्स्ट जो हम हेडिंग देने जा रहे हैं वो है आपकी रीएब्जॉर्प्शन की, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। थोड़ा सा नाम पे पहले गौर करें और उसके बाद मैं इसका सिस्टम आपको समझाने जा रहा हूँ। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बेटा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में ये होता है कि जो आपका जितना भी परसेंटेज यानी फ्लूइड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ब्लड से ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल की तरफ आ गया है, इसकी दोबारा रीएब्जॉर्प्शन होती है ताकि कोई वांटेड यानी यूजफुल मटेरियल वो बॉडी से ना एक्सक्रीट हो जाए। और 99% मटेरियल इज रीएब्जॉर्ब। तो पीछे कितना रह गया? 1%। जो यूरिन बनता है वो उसका टोटल 1% वॉल्यूम होता है, 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जिसमें वाटर सर फहरिस्त है। उसके अलावा ग्लूकोज वगैरह और कुछ साल्ट्स वगैरह उनको भी दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि दीज सब्सटेंसेस आर नेसेसरी एंड मैंडेटरी फॉर आवर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो हमारा नर्वस सिस्टम इसको लुक आफ्टर कर रहा होता है, इसको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कहीं से ये मटेरियल दोबारा ना चला जाए। और इसके लिए आपका पिट्यूटरी ग्लैंड उससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि वैसोप्रेसिन कहलाता है। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब। ये रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। जिसमें से अब आपको पता है कि जो नेफ्रॉन है इसका जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसमें से बेटा वाटर बजरिया ऑस्मोसिस रीअब्सॉर्ब होता है। और अगर ग्लूकोज प्लस साल्ट्स जो होते हैं इनकी रीअब्सॉर्प्शन होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। अब ये मटेरियल डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेमले क्या कहते हैं, हेमले में आ जाता है। लूब्स ऑफ हेमले।
डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आ गया। यहां से बेटा अगेन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और किस अमल के जरिए से होगी? ऑस्मोसिस के जरिए से। इसके बाद हम आ जाते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब ऑफ